कि आपने अभय सागर जी ने अन्य साधुओं ने जो पूर्व जन्म में पुण्य कमाए हो गए उसके कारण से आपको यह मुनि पद मिला है। और उसी में जोड़ के एक प्रश्न है कि मूर्ति जो रखते हैं, मंदिर जो बनवाते हैं, उनका पुण्य का उदय कब और कैसे मिलता है? पहली बात है, हम लोग मुनि बने हैं पुण्य कर्म के उदय से नहीं, परिणामों की पवित्रता से। क्योंकि मोक्ष मार्ग कर्म के उदय से नहीं बनता, कर्म के क्षयोपशम से बनता है। और वो क्षयोपशम जब बनता है तब मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। इसी प्रकार कोई भी कर्म नहीं है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति मंदिर बनाता हो, जिस कर्म के उदय से व्यक्ति पूजा करता हो, जिस कर्म के उदय से व्यक्ति अभिषेक करता हो। किसी भी सारे कर्मों की व्याख्या हमने पढ़ी, कोई भी कर्म एक नहीं है जो धर्म कराता हो, चाहे गृहस्थ को हो चाहे मुनि महाराज को। धर्म कर्म मात्र संसार की व्यवस्था बनाता है, परमार्थ की नहीं बनाता है। परमार्थ के लिए कोई 148 कर्मों में कोई कर्म नहीं है जो परमार्थ की व्यवस्था बनाता हो। जिस पे लिखा हो ये कर्म बन जाए तो परमार्थ की व्यवस्था बनती है। एक कर्म मात्र आता है, तीर्थंकर प्रकृति। तो वो उन जीवों को होती है जिनके लिए कोई संसार क्या परमार्थ क्या सहज सरल भाव से उनका उपदेश होता है। बाकी सारी की सारी स्थितियां विकल्पात्मक होती है। आहारक दुख की एक बात आती है कि आहारक दुख धर्म का कार्य करता है, लेकिन वो भी विकल्प का समाधान करता है। जब तीव्र विकल्प होता है तो उस विकल्प को शांत करता है। बाकी जो कर्म है, हाँ ये बात जरूर है कि मंदिर आने का भाव तो करोगे तो वो कर्म का उदय नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ है। लेकिन मंदिर जो खुला मिलेगा वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। यदि अंतराय कर्म का उदय होगा तो वो भी बंद मिलेगा। पूजन की सामग्री मिलेगी तो पुण्य के उदय से मिलेगी। तो पुण्य कर्म का उदय हमारे जो परिणाम होते हैं उन परिणामों की सामग्री जुटाता है, लाभ कराता है। बाकी जो पुरुषार्थ का भाव आता है